कलयुग के माता पिता अपने बच्चे को शेर तो बनाएंगे पर पालेंगे सोने के पिंजरे में। एक सर्कस वाला शेर पालता है पिंजरे में। सर्कस देखने वाले आएंगे, सर्कस देखेंगे, रुपया पैसा देंगे। वो सर्कस वाला व्यक्ति उन शेरों को पिंजरे में बंद करके रखेगा और वहीं ला करके उन्हें उनका आहार देगा। अगर सर्कस बंद हो जाए, कोई देखने वाला ना आए, रुपया पैसा ना आ सके, उन शेरों के भोजन की व्यवस्था ना हो सके और सर्कस वाला 10-20 साल बाद उन शेरों को पिंजरे से निकाल कर कहे कि जाओ अपना शिकार करो, तो सामने शिकार खड़ा होगा तब भी शेर गर्दन उठा करके नहीं देखेंगे। उन्होंने कभी किया नहीं, उन्होंने सीधे सीधे खाया है। और कलयुग के माता पिता अपने बच्चों को वैसा ही बनाएंगे। मरते दम तक कमा कमा करके अपने बच्चों को खिलाएंगे और मरते समय उसी अधीन करके जाएंगे, बिस्तर पे खिलाने की आदत बना करके जाएंगे और कहेंगे जब तक हम हैं कमा रहे तुम काहे को कमाओ, हम कर रहे तुम काहे को करो। भगवान ना करे तुम्हें कुछ हो जाए तो वो बच्चे कहीं के नहीं बचेंगे। आदत है पलंग पे खाने की, कमाना सिखाया नहीं तो जाने के बाद भूखों ही तो मरना है। सामने शिकार होगा पर वो बच्चे कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनके माँ बाप ने उन्हें सोने के पिंजरे का शेर बना रखा है। तो शेर है पर हम खिलाएंगे, तो खुद शिकार मत कर। बच्चों से प्रेम करो, लाड करो, पर उन्हें कर्तव्यनिष्ठ भी बनाओ, उन्हें काम करना भी सिखाओ। बेटा अगर विदेश पढ़ने गया है और गांव आया है तो गांव के रीति रिवाज भी बताओ, घर का काम भी बताओ। जरूरी नहीं है विदेश गया है पढ़ने तो नौकरी विदेश में ही करेगा। हो सकता है उसका नसीब गांव में ही लिखा हो। विदेश से आने के बाद कहीं उसका जीवन ऐसा ना हो जाए, ना वो घर का रहे ना घाट का। बच्चे को हर कर्तव्य से आप उससे कभी विमुक्त मत कीजिए। हर कर्तव्य को बताइए, हर काम को सिखाइए, कमा करके लाइए, बच्चे को भी दीजिए, पर उसे बताइए कि बेटा ये 10 रुपया कमाने में तेरे पिता ने कितना पसीना बहाया है, फिजूल मत खर्च करना। आजकल की युवा पीढ़ी देखा जाए दिन प्रतिदिन युवा भटक रहे हैं, उसका कारण है माँ बाप अनाप शनाप कमा करके बच्चों के हाथ में दे रहे हैं। बच्चा 10,000 मांगेगा, माँ बाप 20,000 देंगे, जितना चाहे उड़ाओ। और वहीं से आदत बिगड़ जाती है। बच्चे बड़े हो जाए, जब अपना कंबल खुद उठाने वाले हो जाए तो उनसे कहो कि उठने के बाद अपना बिस्तर खुद उठाओ। भोजन करने के बाद अपने भोजन की जो थाली है उसे वहां तक रख के आओ जहां बर्तन मांजने की जगह है। उन्हें सिखाओ। कपड़े धोने वाले हो जाए तो हफ्ते में 6 दिन आप कपड़े धो लो, चलेगा। एक दिन उसके सामने भी रखो कि बेटा आज तू कपड़े धो। 6 दिन आप कपड़े प्रेस करो, एक दिन उसके सामने रखो, आज तू कपड़े प्रेस करेगा। अगर तेरे जीवन में कभी विपरीत परिस्थिति आ जाए तो उसका सामना हम नहीं तू खुद करेगा। उसे तैयार करना पड़ेगा, उसे सिखाना पड़ेगा, तब सीखेगा। विदेश यात्रा पर जाएंगे तो देखिएगा, या विदेशी लोग जब भारत आते हैं तो देखिएगा, उनके साथ अगर 5-6 साल का बालक आया है तो उसके लगेज का एक छोटा सा सूटकेस उसका खुद का होगा। वो जितना वजन उठा सकता है बच्चा खुद उठाएगा, पर ये हम नहीं करते, हम खुद उठाते हैं। और यही कारण है बुढ़ापे में पछताना पड़ता है। बच्चों से प्रेम करिए पर उन्हें कर्तव्यनिष्ठ बनाइए, काम करना सिखाइए। सोने के पिंजरे में मत पालिए, शेर बनाइए तो शिकार करना सिखाइए। बेटा शिकार करना सीखो। ये तीसरा सत्य है। नकुल ने कहा मैंने देखा 4 घड़े रखे थे, एक भरा था 4 खाली थे। एक घड़े के जल से मैंने 4 घड़े भर दिए और जब एक घड़ा खाली हो गया तो 4 घड़े का जल मिला करके मैं एक को नहीं भर पाया। इसका मतलब क्या होगा? भगवान ने कहा कलयुग में एक पिता 4 पुत्रों का पालन करेगा, उन्हें पढ़ाएगा, लिखाएगा, लायक बनाएगा, उनके भोजन पानी की व्यवस्था करेगा। पर जब वो एक पिता वृद्ध हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, तो वो 4 बेटे मिलकर भी एक पिता का पालन नहीं कर पाएंगे। ये कलयुग का चौथा सत्य होगा। देखा जाता है भाई भाई में लड़ाई क्यों होती है? छोटे होते हैं तो भी इसलिए लड़ते हैं कि माँ मेरी है,
आपने भी बचपन में ये बातें कही होगी, आप भी लड़े होंगे। छोटे बच्चे जब घर में लड़ते हैं तो कहते नहीं माँ मेरी है, नहीं पिताजी मेरे हैं। एक गोदी में बैठा है तो दूसरे को नहीं बैठने देगा कि ये बस मेरे हैं तेरे नहीं है। बचपन में लड़ाई इसलिए हुई कि ये बस मेरे हैं तेरे नहीं है। जवान हो गए तब भी लड़ाई इसलिए हुई कि ये पिताजी क्या बस मेरे हैं, इनका खर्चा क्या बस मैं उठाऊंगा, माँ क्या बस मेरी है तेरी नहीं है। और मैंने देखा है माई बाप, जब माँ बाप बूढ़े हो जाए और घर में 2 बेटे हो तो वो बेटे नियम बना लेते हैं, 1 महीने तेरे घर भोजन करेंगे, 1 महीने मेरे घर, 1 महीने माँ तेरे यहाँ भोजन करेगी, दूसरा महीना मेरे यहाँ। जिसने अपने जीवन में अपने खून को पसीना बना करके बहा दिया तेरे लिए, तो अपनी माँ को अपने पिता को भोजन कराने के लिए महीने का क्रम बना रहा है। ऐसे संतानों को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। शर्म नहीं आती कहते कि माँ 1 महीने तेरे यहाँ भोजन करेगी, 1 महीने मेरे यहाँ। प्यारे, जब तू छोटा था तो वो कभी किसी से कहने नहीं गई कि आज मेरे बेटे को तू भोजन दे देना, नहीं। उस माँ ने अपना निवाला तुझे खिलाया, भले वो भूखी सो गई। उस पिता ने अपना निवाला तुझे दिया, भले वो भूखा सो गया। अपने बचपन को याद करके अपने माँ बाप की सेवा करिए। कलयुग का चौथा सत्य है, एक पिता 4 पुत्रों का पालन पोषण कर सकेगा, पर समय आने पर 4 पुत्र एक पिता का पालन नहीं करेंगे। समय से दवाई नहीं, समय से भोजन नहीं, यहाँ तक पिता की बात सुनने को तैयार नहीं।